अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करने हैं अमाइंस के। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 ही कंटिन्यू है और पेज नंबर 400 to 403 है। तो जो सबसे फर्स्ट वन प्रिपरेशन मेथड है अमाइंस का, दैट इज़ द अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की हम लोगों ने क्या करनी है, अल्काइलेशन करनी है। ये हमारे पास एक हुफमैन मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक अमोनिया लेंगे, उस अमोनिया का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसी भी अल्काइल हेलाइड के साथ, तो हमारे पास एक साल्ट बन जाएंगे NH3X। हमारे पास कुछ इस तरह के क्या बन जाएंगे, साल्ट बन जाएंगे। फिर इस साल्ट को हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे किसी भी बेस के साथ, तो हमारे पास हमारी रिस्पेक्टिव जो कंपाउंड है वो आ जाएंगे। हमारे पास प्राइमरी अमाइंस बन जाएंगे और इसके साथ सोडियम हेलाइड और इसके साथ जो है वो एक मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा, वाटर का बन जाएगा। तो इस तरह हुफमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हुफमैन रिएक्शन में हम अमोनिया का अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इनका अमोनियम साल्ट बनाएंगे और इस साल्ट का रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, अमाइंस बन जाएंगी। लेकिन इस रिएक्शन का एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि यहाँ पर मल्टीपल अल्काइलेशन हो जाती है। अब मल्टीपल अल्काइलेशन कैसे होती है, वो इस तरह से होती है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन अल्काइल हेलाइड की मौजूद है सोल्यूशन के अंदर, तो जो अमोनिया है वो मल्टीपल टाइम अल्काइलेट हो जाएगी, यानी कि उसके साथ मल्टीपल आर ग्रुप लग जाएंगे। तो प्राइमरी अमाइन की जगह सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी अमाइन जो है उसकी भी फॉर्मेशन हो जाती है। तो चलें इसका भी एक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग मल्टीपल अल्काइलेशन देखें तो क्या होगा, हमारे पास कोई भी अल्काइल हेलाइड है, हम लोगों ने इथाइल ब्रोमाइड यूज़ किया, इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास साल्ट बन गया। साल्ट में स्टूडेंट क्या होगा, C2H5, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगी और ये जो ब्रोमीन है वो नाइट्रोजन के दूसरी तरफ जाकर अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5NH3 पॉजिटिव Br नेगेटिव, यानी कि अमोनियम साल्ट। अब इस अमोनियम साल्ट के अंदर एक और मॉलिक्यूल अगर अमोनिया का ऐड करें तो यहाँ पे C2H5NH2 अमाइन बन जाएगी और ये जो अमोनिया है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिसीव करेगी NH4 और यहाँ से ब्रोमीन रिसीव करेगी और अमोनियम साल्ट बना लेगी। अब अगर इसके अंदर ये जो आपका प्रोडक्ट है इसके अंदर मजीद एक अल्काइल हेलाइड ऐड किया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5 होल ट्वाइस, आपके पास NH2Br नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, इसकी कितने 4 बॉन्ड्स होने की वजह से। अब इसके अंदर मैं क्या करूं, अगर इसके अंदर हम लोग ऐड करें यहाँ पर मज़ीद एक मॉलिक्यूल किसका, अमोनिया का NH3 का, अगर एक मॉलिक्यूल हम इसके अंदर ऐड करें तो क्या होगा, यहाँ से ये NH3 अमोनिया इसकी एक हाइड्रोजन ले लेगी और ब्रोमीन के साथ रिलीज़ हो जाएगी। ये क्या करेगी, NH4 बना लेगी और ब्रोमीन यानी कि अमोनियम साल्ट बना के रिलीज़ हो जाएगी, यहाँ से इसकी हाइड्रोजन लेगी। रिमेनिंग हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, C2H5 होल टू NH। ये आपके पास फर्स्ट वन पे क्या मटेरियल बना था, प्राइमरी अमाइन, इसकी फिर से अल्काइलेशन करवाई तो ये क्या बन गया हमारे पास, सेकेंडरी अमाइन। अब दोबारा से हम लोग अगर इसकी अल्काइलेशन करवाएं, दोबारा से इसके अंदर अगर हम लोग ऐड करवाएं किसी भी हेलाइड को, हम लोग कौन सा हेलाइड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड, अल्काइल हेलाइड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इथाइल ब्रोमाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 है तो ये थ्राइस हो जाएगा, ये 3 के अंदर चेंज हो जाएगा और ये NH के साथ आकर क्या लग जाएगी, ब्रोमीन, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोबारा से साल्ट बन गए। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल अमोनिया का ऐड करेंगे, जब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल अमोनिया का ऐड करेंगे, अमोनिया इससे हाइड्रोजन लेगी तो NH4 नेगेटिव और ब्रोमीन के साथ ये रिलीज़ हो जाएगी, ब्रोमीन के साथ ये क्या करेगी, रिलीज़ हो जाएगी, यहाँ से इसके पास हाइड्रोजन चलेगी, ये ब्रोमीन भी इसके पास चलेगी, ये क्या बचेगी, सिर्फ C2H5 होल थ्राइस और N आपके पास टर्शरी अमाइन बन चुकी है। अब इसकी हम लोग दोबारा से क्या करवाएं, अल्काइलेशन करवाएं। दोबारा से अगर इसकी अल्काइलेशन करवाएं तो इसके अंदर दोबारा से एक इथाइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 होल 4, तो यहाँ पर N पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ये क्वाटर्नरी हमारे पास अमोनियम साल्ट बन चुके हैं। अब ये फर्दर हम लोग इसके अंदर मज़ीद अल्काइलेशन नहीं करवा सकते बिकॉज देयर इज़ नो हाइड्रोजन फॉर दी रिप्लेसमेंट। अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होता रिप्लेसमेंट के लिए तो हम लोग यहाँ पे इसकी फर्दर अल्काइलेशन करवाते, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए तो हम इसकी फर्दर अल्काइलेशन नहीं करवा सकते। तो इस तरह मल्टीपल अल्काइलेशन जो है वो इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि हमारे प्राइमरी की बजाय हम सेकेंडरी, टर्शरी और
क्वाटनरी अमोनिया जो है वो अमोनियम साल्ट जो है वो भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है दैट इज़ रिडक्टिव अमाइनेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिडक्टिव अमाइनेशन मीन के हम लोग अमोनिया लेंगे और उसकी रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग अल्काइल, अल्डिहाइड या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, यानी कि कोई भी कार्बोनाइल, अल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में से कोई भी कार्बोनाइल लेंगे, उसका हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे अमोनिया के साथ और रिस्पेक्टिव कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस मैथड को यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी अमोनिया की अमाइन की फॉर्मेशन के लिए, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब यहाँ पर ये रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अल्डिहाइड है, उस अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। तो हमारे पास ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा और एक इंटरमीडिएट जो है वो हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज हुआ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से रिलीज हुआ कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन है ये NH3 की 2 हाइड्रोजन्स लेकर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये ऑक्सीजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेगी और क्या होगी, रिलीज हो जाएगी RCH, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये RC डबल बॉन्ड H, RC डबल बॉन्ड H ये आपके पास बन गया। और ये जो आपके पास कार्बन का डबल बॉन्ड था वो दोबारा किसके साथ बन गया, नाइट्रोजन के साथ, और इसके पास सिर्फ एक क्या रहेगी, हाइड्रोजन। अब हम लोग इसकी रिडक्शन करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। जब इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास ये जो ग्रुप है डबल बॉन्ड वो रिड्यूस हो जाएगा CH2 के अंदर और NH भी रिड्यूस हो जाएगा NH2 के अंदर। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन गई, प्राइमरी अमाइन बन गई। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोग यहाँ पर अगर कीटोन लें एक और कीटोन को यूज़ करके हम लोग सेकेंडरी अमाइन भी बना सकते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए ज़रूरी था अमोनिया लिया जाए और सेकेंडरी अमाइन बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर क्या लें, प्राइमरी अमाइन को लें। सेम एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज़ होगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ से क्या जाएगी, एक ऑक्सीजन जाएगी। तो हमारे पास डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन इसके साथ चलेगी, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन गया, ये 2 हाइड्रोजन भी इधर चली गई और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगी, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का किसके साथ एक बॉन्ड है, R के साथ, ये एक इंटरमीडिएट बन गया। इसका हम लोग सेम रिएजेंट्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। ये डबल बॉन्ड CH2 के अंदर चेंज हो जाएगा, CH2, और ये भी आपके पास जो नाइट्रोजन है उसके पास भी एक हाइड्रोजन आ जाएगी। तो इसके कितने, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच है, 1 और 2। डैट मीन कि ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी अमाइंस की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह आप यहाँ पर क्या लोगे, कीटोन लोगे, उसका सेकेंडरी अमाइन के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो टर्शरी अमाइन बना लेंगे। अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी का अगर रिएक्शन करवाएंगे कीटोन के साथ तो आपके पास प्राइमरी का अगर रिएक्शन करवाएंगे हम लोग किसके साथ, प्राइमरी अमाइन का कीटोन के साथ, तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बनेंगे। और इसी तरह अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसका, सेकेंडरी अमाइन का कीटोन के साथ तो टर्शरी अमाइंस बन जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जब यहाँ पर हमारे पास एक वाटर रिलीज होगा, यहाँ पर आप कहोगे कि मैम एक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ है, तो बेटा सोल्यूशन के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, वहाँ से भी हमारे प्रोटॉन्स आ जाते हैं और वाटर की फॉर्मेशन करके यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, R, ये आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर बन जाएगा और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी क्या है, 2 R ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर आपके पास ये एक इंटरमीडिएट बन गई, इसके अंदर आप वही निकल ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इनकी चीज़ों की एडिशन करोगे, रानी निकल को यूज़ करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यही आपकी CH2 के अंदर चेंज हो जाएगी, दिस वन ऑलरेडी R2, और इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगी और इसके साथ भी 2 क्या है, R ग्रुप अटैच है। यहाँ पर आप लोग देखिए तो आपकी जो अमोनिया है वो कितने ग्रुप के साथ अटैच है, नाइट्रोजन, अमोनिया की जो नाइट्रोजन है वो कितने ग्रुप्स के साथ अटैच है, 1, ये 2 R ग्रुप है, 2, 3, तो आपकी नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, 1, 2, 3, तो इसको आप लोग क्या कहोगे, टर्शरी अमाइन कहोगे। तो इस तरह इस मेथड में आप लोग क्या कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप किसी एरोमेटिक ग्रुप को यूज़ करो, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेंजल्डिहाइड को यूज़ कर रहे हो, बेंजल्डिहाइड को आप यहाँ पर अगर बेंजल्डिहाइड को यूज़ करो किसी भी चीज़ की प्रेजेंस में, या आप लोग अमोनिया की प्रेजेंस में इसको यूज़ करो, तो सेम बेटा आपके पास पहले वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके एक तो ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएंगे और एक इसके पास क्या है, अपनी हाइड्रोजन मौजूद रहेगी। रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट जब आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पर
रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने से आपका ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, ये CH2 के अंदर चेंज हो जाएगी और आपकी ये जो NH है ये भी किसके अंदर चेंज हो जाएगी, CH2 के अंदर चेंज होगी। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स की बना सकते हो, अमाइंस बना सकते हो। ये जो आपके पास अमाइन बनेगी डेट इज योर बेंजाइल अमाइन, ये बेंजाइल अमाइन बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाएगा डेट इज़ एसाइलेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया की एसाइलेशन करेंगे। तो इधर हमारे पास क्या है, इधर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एसिड हेलाइड। हमारे पास एक एसिड हेलाइड है, इस एसिड हेलाइड का हम लोग सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ। जब इस एसिड हेलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी NH2। यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl माइनस HCl की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो ये आपके पास अमाइड बन गई। इस अमाइड की हम लोग क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। इस अमाइड की रिडक्शन हम लोग दो टाइप्स के रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके करवा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर आप लोग यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब इसकी एडिशन करवाओगे तो आपको पता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा CH2 के अंदर, ये चेंज हो जाएगा CH2 के अंदर और NH2 ऑलरेडी इसके साथ अटैच रहेगी। तो ये आपके पास क्या बन गई, प्राइमरी अमाइन बन गई। इसी तरह बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एसिड हेलाइड लोगे। इस एसिड हेलाइड के साथ अगर ट्रीट करवाओगे अमोनिया की जगह किसी प्राइमरी अमाइन का, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट, अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट लिखो, इंटरमीडिएट ना लिखो, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा R, ये C डबल बॉन्ड O चेंज हो जाएगा CH2 के अंदर, देन आपका नाइट्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन और एक R, डेट मीन ये आपकी क्या बन गई, सेकेंडरी अमाइन बन गई। आपकी बुक पे कंप्लीट रिएक्शन लिखे हुए, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे किसी भी सेकेंडरी अमाइन के साथ, तो इसका डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, हमें पता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा CH2 के अंदर और इसका बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो रिलीज़ हो जाएगा और इसके जो ऑलरेडी बॉन्ड है R के साथ वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये नाइट्रोजन 1 2 3 R ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये क्या है हमारे पास टर्शरी अल्काइल ग्रुप, सॉरी टर्शरी अमाइन। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों मैथड्स के थ्रू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी आप लोग अमाइन बना सकते हो। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कोई भी मैथड बना सकते हो और इन मेथड्स को आप लोग कहते हो जनरल मेथड्स। नेक्स्ट हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे डेट इज़ स्पेसिफिक मेथड्स। और इन स्पेसिफिक मेथड्स का क्या मतलब है कि आप लोग स्पेसिफिकली सिर्फ एक अमाइन बनाओगे, या तो प्राइमरी बनाओगे या सेकेंडरी या फिर टर्शरी बनाओगे। तो इसमें जो फर्स्ट वन मेथड आ जाता है डेट इज़ गैब्रियल सिंथेसिस। तो यहाँ पर गैब्रियल सिंथेसिस जो है वो यूज़ की जाती है स्पेसिफिकली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी अमाइंस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फिथाइल अमाइड। फिथाइल अमाइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप मेमोराइज करोगे। इसका हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे सबसे पहले बेस के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसका हम लोग ट्रीटमेंट बेस के साथ करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास जो OH है वो इस H के साथ रिएक्शन करेगी और ये वाटर की फॉर्मेशन में क्या हो जाएंगी, रिलीज। आपके नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच हो जाएगी, पोटाशियम। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या चीज़ अटैच होगी, पोटाशियम अटैच होगी। इसको हम लोग फिथाइल अमाइड A9 कहते हैं। अब इस फिथाइल अमाइड A9 का रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हेलाइड के साथ। जब इसका अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये जो हेलाइड है वो इस पोटाशियम के साथ बॉन्ड करेगा और पोटाशियम हेलाइड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ R ग्रुप आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देन हम लोग इसका N अल्काइल फिथाइल अमाइड का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, बेस के साथ। जब इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की एडिशन होगी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये बन जाएगी बेंजीन डाइकार्बोक्सिलेट A9, ये बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, RN और यहाँ पर मज़ीद क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की एडिशन, तो RNH2 की फॉर्मेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम सेकंड मेथड में हम लोग फिथाइल अमाइड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, N अल्काइल फिथाइल अमाइड यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह N अल्काइल फिथाइल अमाइड बनाई थी, इस N अल्काइल फिथाइल अमाइड का इस फर्स्ट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, बेस के साथ रिएक्शन करवाया था। लेकिन यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में हम लोग ये जो N अल्काइल फिथाइल अमाइड है आपके पास, उसका रिएक्शन करवाएंगे एथेनॉल के साथ। आपके पास हाइड्रोजन मौजूद होगी, आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे एथेनॉल की प्रेजेंस में और इनको रिफ्लक्स करोगे। जब आप ये सारा प्रोसीजर रिपीट करोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, इन बॉन्डिंग, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, C डबल बॉन्ड ONR,
इस बॉन्ड, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर अटैच हो जाएगी, C++ONHR बन जाएगा। तो ये C++ONHR एक साइड पर अटैच हो गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो C++ONH, एक हाइड्रोजन इधर चली गई थी, NH और NH2, C++ONH और NH2, ये आपके पास एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन के आ जाएगा। इसके अंदर फ़ौरन से रीअरेंजमेंट होगी और रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा और यहाँ पर अपने साथ R ग्रुप को लेकर रिलीज़ हो जाएगा। तो RNH2 जो है वो प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन करके रिलीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट रिमेनिंग में हमारे पास ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान भी क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो C++O, इसका भी NH के साथ बॉन्ड, इसका भी NH के साथ बॉन्ड और NH का आपस में भी क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। जिस तरह हमारे पास ये फिथाइल एजाइन 1,4 डाइओन जो है वो बन जाएगी। तो प्राइमरी अमाइन के साथ जब आप हाइड्राजीन यूज़ करोगे तो प्राइमरी अमाइन के साथ आपकी फिथाइल 1,4 डाइओन की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट जो सेकंड वन रिएक्शन है, डेट इज़ रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक अमाइड लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, CH3 C++O और NH2, यानी कि हम लोग यहाँ पे एसिटामाइड लेंगे। इसका हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसकी प्रेजेंस में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ईथर की प्रेजेंस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 4 निसेंट हाइड्रोजन की एडिशन कर रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस और ईथर की प्रेजेंस में। और आपके पास क्या होगा, सिंपली ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा CH2 के अंदर। तो क्या होगा, CH3 CH2 और साथ NH2 और इसके साथ रिलीज होगा एक वाटर मॉलिक्यूल। तो आपके पास सिंपली आप क्या करोगे, कोई भी अमाइड यूज़ करोगे, आप उस अमाइड का रिएक्शन करवाओगे निसेट हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर। तो आपका ये जो C++O ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, ये रिड्यूस हो जाएगा CH2 के अंदर। थर्ड वन हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करेंगे। तो कोई भी नाइट्रो कंपाउंड ले लें, चाहे आप लोग यहाँ पर कोई अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड ले लें या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले लें, तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों लेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड। इसकी हम लोग रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के साथ निकल की प्रेजेंस में। तो ये जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है Na2, इट विल बी रिड्यूस इनटू NH2 ग्रुप। तो क्या होगा, CH3 CH2 आपके जो दूसरे कार्बन है वो रिमेन एज इट इज रहेंगे। NH2 जो ग्रुप था वो NH2 के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और साथ आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। दिस मेथड इज आल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्राइमरी अमाइंस। इसके अंदर आप यहाँ पर कोई एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप भी ले सकते हो। नाइट्रोबेंजीन को लिया, इसका हम लोगों ने रिएक्शन करवाया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग 3 टाइप्स के रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट वन आप क्या कर सकते हो, आप लोग हाइड्रोजन ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। सेकंड वन आप क्या कर सकते हो, आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। और थर्ड वन आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, आप लोग किसी भी मेटल साल्ट को यूज़ कर सकते हो एसिड के सोल्यूशन में, यानी कि आप लोग आयरन, आप लोग कोई भी स्टेनलेस क्लोराइड या टिन वगैरह कुछ भी आप लोग ले सकते हो और उसको HCl के साथ, HCl के सोल्यूशन में उसका मिक्सर बना के आप लोग यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपली क्या होगा, आपका नाइट्रो ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा और ये NH2 के अंदर चेंज हो जाएगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस बन जाएंगी। फोर्थ वन जो हमारे पास मेथड है, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल में हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रिल लेंगे, अल्काइल नाइट्रिल भी ले सकते हैं, एरोमेटिक नाइट्रिल भी ले सकते हैं। तो हम लोग नाइट्रिल्स लेंगे स्टूडेंट्स, और नाइट्रिल का ये आपके पास C++1 नाइट्रोजन नाइट्रिल, इसका रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन करवाएंगे। हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइड्रोजन ले रहे हैं निकल की प्रेजेंस में। आप लोग अल्काइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी ले सकते हो, कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग आपकी बुक को फॉलो कर रहे हैं जो कि उसने यूज़ किया है, हाइड्रोजन निकल, हम लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं, रानी निकल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन और नाइट्रोजन है, ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स के अंदर। ये बॉन्ड जब खत्म होंगे तो ये CH2 के अंदर चेंज हो जाएगा और नाइट्रोजन भी किसके अंदर चेंज हो जाएगी, NH2 के अंदर, और प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन कर देंगे। एरोमेटिक अगर हम लोग नाइट्रिल्स लेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये जो C++ नाइट्रोजन है ये रिड्यूस होगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, रानी निकल लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, C++ नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, C भी आपका CH2 के अंदर चेंज होगा और नाइट्रोजन भी आपका NH2 के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लास्ट वन जो हमारे पास मेथड है, डेट इज़ हुफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड। सो हुफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड में आप लोग क्या करोगे, हुफमैन में स्टूडेंट आप लोग सिंपली क्या कर लेते हो,
अमाइड लोगे। इस अमाइड का रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और वाटर को यूज़ करेंगे एज अ सॉल्वेंट। हमारे पास ये जो अमाइड है वो चेंज हो जाएगी RNH2, एक प्राइमरी अमाइड के अंदर सोडियम ब्रोमाइड को रिलीज़ करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को रिलीज़ करेंगे और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। इसी का हम लोग एक मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म में सबसे पहले आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास एक अमाइड है, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ। वो बेस क्या करेगी, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी और वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव, इस फॉर्म में ये स्पीशी बन जाएगी। देन इसका रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ। ये ब्रोमीन इधर जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक ब्रोमीन का जो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास फ्रैगमेंट, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ब्रोमीन का एक फ्रैगमेंट रिलीज हो जाएगा, एक फ्रैगमेंट जो है वो NH के साथ आकर अटैच हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएंगे N ब्रोमो अमाइड। इस N ब्रोमो अमाइड का हम रिएक्शन करवाएंगे एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेस के साथ। जब किसी और मॉलिक्यूल ऑफ बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, ये ब्रोमीन भी रिलीज़ हो जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगी एसाइल नाइट्रीन। एसाइल नाइट्रीन कैसे बनेगी कि ये आप इसका रिएक्शन करवा रहे थे बेस के साथ, बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और ये वाटर की फॉर्म में क्या हो गई, रिलीज़ होगी। यहाँ से ब्रोमीन भी डिटैच होकर रिलीज़ होगी और यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, डेट इज़ एसाइल नाइट्रिल। एसाइल नाइट्रिल के अंदर क्या होंगी, रीअरेंजमेंट होंगी। रीअरेंजमेंट कैसे होंगी कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मूव करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन जो है वो अपना एक बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, R के साथ। R का और कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दोबारा देखिए, आपके पास क्या होगा, नाइट्रिल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के वो मूव करेंगे टूवर्ड कार्बन। यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक और बॉन्ड इनका बन जाएगा और कार्बन का दो बॉन्ड ये बन जाएंगे, दो बॉन्ड ये बन जाएंगे, चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ये बॉन्ड इसका ब्रेक होगा और अल्काइल का बॉन्ड फिर बन जाएगा किसके साथ, R के साथ। तो यहाँ पर आप देखें नाइट्रोजन का R ग्रुप के साथ बॉन्ड बन गया, ये R ग्रुप के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, कार्बन का डबल बॉन्ड एज इट इज़ विद ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएंगे आइसोसायानाइड। ये आइसोसायानाइड का हम लोग मजीद रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेकेज होगी, यहाँ पर RN यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होगी। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो ये आपके पास क्या होगा, RNH2 एक प्राइमरी अमाइन बन जाएगी और उसके साथ बाइकार्बोनेट आयन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट्स में इसकी डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ द प्रेस बटन ऑफ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ आसानी से पहुँच जाएँ। थैंक यू सो मच।